जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में होने वाले सामाजिक आर्थिक सर्वे को लेकर के सामने आ रही है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता सरकार लगाने वाली है। आयुष और आवास की सुविधाओं पर फोकस रहने वाला है। प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वे जुलाई माह से शुरू हो रहा है और यह अगले साल जून माह तक चलने वाला है। इसमें केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की टीम गांवों और शहरों में घर घर पहुंचेगी। लोगों से उनकी जानकारी और साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इस विषय पर फोकस किया जाएगा कि कितने लोगों के पास अपने मकान है या फिर वे आवासहीन है। आयुष योजना का फायदा कितने लोग उठा रहे हैं, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा बात करें तो सरकार ने 79वें सर्वे के 17 इंडिकेटर्स तय किए हैं। इसके अलावा शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य व खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर और साथ ही साथ समुदाय, संवहनीय उपभोग, जलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा और जलवायु कार्यवाही समेत जो भी 17 सतत विकास लक्ष्य है वो तय किए जा रहे हैं और इन्हीं सर्वे के माध्यम से इनका अनुमान लगाया जाएगा और इसी के आधार पर पता चलेगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो किस स्थान पर रैंक करता है। हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हो चुका है, यानी कि लू का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आधी रात को भी पारा 32 डिग्री से नीचे नहीं पहुंच रहा है। लू के रोज 300 से भी अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। जून की गर्मी ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रात में भी अब दिन सी गर्मी पड़ रही है। आधी रात का तापमान 32 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यही हाल दिन में भी है। ग्रीष्म लहर के साथ साथ 2 दिन से पारा 45 डिग्री पर अटका हुआ है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी संख्या में मरीज वार्डों में भी दाखिल हैं। इनमें से ज्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन, उल्टी और दस्त के शिकार हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लोग तेजी से लू की चपेट में आ रहे हैं। इसके चलते उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। बीते सप्ताह भर से दोनों हॉस्पिटल की ओपीडी में औसतन 500 से भी अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें से लगभग 300 मरीज लू के ही हैं। डॉक्टर्स लगातार लोगों को बचाव के उपाय बता रहे हैं। इसके चलते गंभीर मरीजों को वार्डों में दाखिल किया जा रहा है। हालात ये है कि मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड लगभग फुल हो चुके हैं। हालात यही रहे तो इन वार्डों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था बनाई जाएगी। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने फिलहाल तापमान में कोई बड़ी गिरावट की संभावना होने की जानकारी नहीं साझा की है। साथ ही साथ बात करें तो मानसून की गति कमजोर है। 15 तारीख के बाद यहाँ पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। मानसून अपने निर्धारित समय से 2 दिन पहले केरल पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद कर्नाटक में मानसून अटक चुका है। मौसम वैज्ञानिक चंद्रा एसपी चंद्रा जो उनके मुताबिक बात करें तो मानसून प्रबल होने की स्थिति में 12 जून तक इसके दुर्ग संभाग में आमद होने की संभावना जताई जा रही थी। नए बने शक्ति जिले में मुख्यालय को लेकर के हंगामा किया जा रहा है। सड़क पर काले झंडे लेकर के निकले लोग। शहर से 10 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट बनाने का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से अलग होकर बना नया जिला शक्ति के मूर्त रूप लेने से पहले ही मुख्यालय को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। प्रशासन ने मुख्यालय के लिए जेठा का चयन किया है। यह जो जगह है वो शक्ति शहर के तकरीबन लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी को लेकर के विरोध में गुरुवार को लोगों ने शक्ति शहर पूरी तरीके से बंद रखा। लोगों ने काले झंडे लेकर के सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके अलावा ये लोग चाहते हैं कि जिला मुख्यालय शहर में ही हो, उससे बाहर नहीं। दरअसल नवगठित जिला शक्ति में ओएसडी की नियुक्ति के साथ ही प्रशासनिक कार्यालयों के संचालन के लिए स्थान की तलाश की जा रही है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट के लिए क्रांति कुमार कॉलेज जेठा, एसपी ऑफिस के पास शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जेठा और आरआई केंद्र के संचालन के लिए पंडित दीनदयाल स्टेडियम का चयन किया है। इसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है और इन आदेश के सामने आते ही लोगों ने प्रशासनिक निर्णय का विरोध करना भी शुरू कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद कोरोना से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आ रहा है। रायपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती 54 साल के मरीज ने अपना दम तोड़ दिया। 19 नए केसेस भी सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो चुकी है और इस साल ऐसा आखिरी मौत लगभग 10 मार्च को हुआ था। 3 महीने बाद इस पहली मौत की वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। इस बीच कोरोना के 19 नए मरीज भी सामने आए हैं। राजधानी के एक निजी अस्पताल में मंगलवार शाम को 5:30 बजे 54 वर्षीय एक मरीज को भर्ती किया गया था। उन्हें कोरोना संक्रमण था। लगभग बात करें तो इनका अंतिम संस्कार बीते दिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रायपुर में ही किया गया। बताया जा रहा है कि वह मरीज बलौदाबाजार जिले से रायपुर लाए हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार रात के बुलेटिन में इसे शामिल नहीं किया था और ऐसे में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने मौत का आंकड़ा अपडेट किया था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 14,035 पहुंच चुका है। इस साल 10 मार्च के बाद यह कोरोना से हुई पहली मौत है। मार्च में 7 तारीख को एक भी मरीज की जान नहीं गई थी। उससे पहले 5 मार्च को 2 मरीजों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते दिन बात करें तो 19 नए कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे के दौरान। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों पर 21 तारीख को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अपर मुख्य सचिव ने तैयारियों की बैठक का जायजा लिया है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा फॉर ह्यूमन थीम पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में बैठक हुई। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग को कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन की तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्य एवं जिला स्तरीय आयोजन, ऐतिहासिक साथ ही साथ पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर आयोजन करने के लिए चिन्हांकित किया जा रहा है। बीजेपी की बाइक रैली सामने आ रही है। बाइक पर निकले पूर्व मंत्री बृजमोहन और युवा मोर्चा प्रभारी डंगस गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। दरअसल बात करें तो बीते दिन गुरुवार शाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने बाइक रैली निकाली और इस रैली में शामिल होने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डंगस का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे कार्यक्रम में शामिल हुए। बाइक रैली में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। इस रैली को नाम दिया गया था विकास तीर्थ रैली। इसके अलावा बात करें तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की इस विकास तीर्थ बाइक रैली को इंडोर स्टेडियम से शुरू किया गया। रैली नगर निगम बिल्डिंग होते हुए सुभाष स्टेडियम, सर्किट हाउस, मिनी मरीन ड्राइव, कटोरा तालाब, आरडीए बिल्डिंग, न्यू राजेंद्र नगर होते हुए कटोरा तालाब मेन रोड, काली मंदिर सिविल लाइन, इसके अलावा जिला अस्पताल कालीबाड़ी चौक, न्यू बस स्टैंड, लाखे नगर चौक, सदर बाजार होते हुए बूढ़ा तालाब, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थल के पास खत्म हुई। 90 विधानसभाओं में इस प्रकार की रैली का आयोजन किया जाना है। इस बात की जानकारियां फिलहाल दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने पटवारी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं और आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापमं ने पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा यानी कि आरडीपी 2022 की परीक्षा के लिए परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। बता दें कि विभाग द्वारा जारी किए गए 24 जिलों में पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया था। परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए निवास जिले के आधार पर जारी किया जा रहा है। इसके अलावा परीक्षार्थी अपना रिजल्ट ऑनलाइन नीचे आसान स्टेप्स में चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cg.state.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर जो है बॉक्स में डालें और फिर अपना रोल नंबर वहां एंटर करें, सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका चयन हुआ है उनको, और साथ ही साथ बात करें जिनका चयन नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो उनको जो है अगले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हड़ताल हो चुकी है समाप्त। मांगे पूरी नहीं करने पर सरकार ने बनाई कमेटी। 66 दिन से ठप मनरेगा के कार्य अब होंगे सुचारू रूप से प्रारंभ। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पिछले 66 दिनों से जो है 2 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर थे। इनके हड़ताल में होने की वजह से जिले में मनरेगा का काम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश स्तर पर ठप पड़ चुका था। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिलने से पलायन की स्थिति बनने लगी
थी। कोविड काल में दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूर के सामने अब रोजगार का संकट यहाँ पर पैदा हो गया था और ये बाहर जाने के लिए एक बार फिर से मजबूर हो रहे थे। हड़ताल के चलते बारिश के पहले होने वाले मनरेगा संबंधित कार्य भी अधूरे हो गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अब 2 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए समिति गठित करने व निलंबित किए गए अधिकारियों को बहाल करने का आश्वासन के बाद मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। मनरेगा शाखा के कर्मचारी नियमितीकरण और पंचायत कर्मी घोषित किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। 24 अप्रैल से इनकी हड़ताल की शुरुआत की गई थी। और अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में। लगातार हमारी माताएं बहनें जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं उनका कमेंट भी हमारे पास आता है, लेकिन हम न्यूज़ कवर नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश। और आपके लिए ये खबर है जहां पर कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी की है और सहायिकाएं जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई हैं, अनुमति नहीं मिलने पर इनके बाद भी बूढ़ा तालाब में हजारों की संख्या में महिलाएं इस तेज गर्मी और इस भीषण गर्मी में डटी हुई हैं। मानदेय में वृद्धि समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजधानी में पूरे प्रदेश भर से लगभग हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग जुट रही है। राज्य सरकार उन्हें कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान करने की मांग लगातार की जा रही है। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रांत अध्यक्ष पद्मावती साहू के मुताबिक अपनी लंबित मांगों को लेकर उन्होंने 2 दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया है। अपनी मांगों को लेकर काफी समय से राज्य सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों को अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। 2 दिवसीय महापड़ाव के माध्यम से सरकार को जागरूक करने का प्रयास इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, वो भी इस भीषण गर्मी में जहां पर लू की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके अलावा बात करें तो 100 से 200 लोग ही यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते थे अनुमति के मुताबिक, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। हरियाणा के विधायकों को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ रवाना किया। दरअसल रायपुर की बाड़ेबंदी में 3 बार हो चुकी है मतदान की मॉक ड्रिल। भूपेश बघेल बोले आंकड़े हमारे साथ है। क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए रायपुर में रखे गए हरियाणा के विधायक शाम को चंडीगढ़ लौट आए। राज्यसभा में चुनाव में हरियाणा के कांग्रेस के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ ही चंडीगढ़ रवाना हुए हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीत का दावा किया है। हरियाणा के विधायक 2 जून की शाम को ही रायपुर लाए गए थे। दरअसल बात करें बीती शाम 4:30 बजे नवा रायपुर के रिसोर्ट से हरियाणा के विधायकों को 2 बसों में एयरपोर्ट ले जाया गया। उनके साथ भारी पुलिस बंदोबस्त भी था। यहां से सभी को विशेष विमान के माध्यम से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ गए हैं। सभी लोग रात में चंडीगढ़ में एक होटल में ठहरे और सभी बात करें तो यहाँ पर विधायकों को सुबह से ही सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा। यहाँ वे राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से हिमाचल प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल ने की मुलाकात। दरअसल विगत दिवस हिमाचल प्रदेश के शिमला प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके ने हिमाचल प्रदेश के राजभवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। इस भेंट के दौरान राज्यपाल उइके ने देश प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति, सामाजिक सद्भाव एवं जनता के विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा की। साथ ही राज्यपाल ने राजभवनों के लिए किए जा रहे नवाचार एवं गतिविधियों के संबंध में संबंधित राज्यपालों से विचार विमर्श किया है। इस अवसर पर उइके ने प्रदेश के नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा एवं भारत शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यपालों से चर्चा भी की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।